सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं इंजीनियर संतोष पटेल दिव्य गाइडेंस अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज से हम थोड़ा प्लानिंग कर लेते हैं, क्योंकि देखिए दिसंबर चल रहा है और जनवरी फरवरी मार्च और समथिंग, क्योंकि हमारे यहाँ 2023 में चुनाव है, तो उसके पहले आप लोग देख रहे हैं कि ढेर सारी वैकेंसी आ रही है और उसके नोटिफिकेशन आ रहे हैं। ओके, और इसमें जो पटवारी का एग्ज़ाम है उसका फीवर तो सबके ऊपर चढ़ ही चुका है और MPPSC प्री भी है। इसके अलावा ग्रुप 4 की वैकेंसी है, फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी है, आबकारी आरक्षक है। तो मैं ये चाहूँगा कि यदि आप में से जो लोग भी मतलब कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं या उनके अंदर थोड़ा सा ऐसा है यार कि मुझे करना है, हो सकता है आप में लोग से कई लोग ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो या कई लोग ग्रेजुएशन हो चुका हो या कई पर्सन ऐसे होंगे जो जॉब कर रहे हो, ठीक है। लेकिन हर किसी की इच्छा तो होगी ना यार कि एक बार गवर्नमेंट जॉब मतलब फाइनली क्लियर किया जाए, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी है। ओके, प्राइवेट भी बढ़िया है, लेकिन हमें मतलब क्या होता है कि जब हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो उसके साथ हम जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे उसमें मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके है और आपका सोशल साइंस है, ओके, इन्वायरमेंट है, तो ये जब सब टॉपिक हम पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है हमारे एक समग्र डेवलपमेंट, ठीक है, मतलब पूरे दिमाग का 360 डिग्री पे रोटेशन या डेवलपमेंट होता है। क्योंकि आप तार्किक योग्यता पढ़ते हो, ओके, आप मैथ्स के चैप्टर पढ़ते हो, हालांकि हम ये सब 10वीं तक पढ़ चुके होते हैं, लेकिन जब हम इनको फिर से दोबारा पढ़ते हैं तो थोड़ा में चेंज आता है। वो वैसे ही है कि जैसे यदि आप हिमालय की चढ़ाई पहली बार चढ़ोगे तो आपको बहुत डिफिकल्टी लगेगी, लेकिन जब एक बार आप चढ़ जाते हो तो उसके बाद फिर वो आसान हो जाता है, ठीक है वो। ओके, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं, देखिए सिलेक्शन होना ना होना ये अलग बात है, लेकिन किसी चीज़ के लिए लड़ना, उसके लिए तैयारी करना, ये इंपॉर्टेंट है। और हमारे जो DD लोधी सर हैं, जिन्होंने 2 बार UPSC मेंस का इंटरव्यू दिया हुआ है और 6 बार MPPSC में फाइनल सिलेक्शन लिया है, उनके मार्गदर्शन में हमारी टीम कार्य कर रही है, जिसमें हम मैथ्स भी करा रहे हैं, रीजनिंग भी करा रहे हैं, आपको इंग्लिश भी पढ़ाया जा रहा है और मैनेजमेंट का जो चैप्टर है वो DD लोधी सर जो कि मैनेजमेंट के एक्सपर्ट है वो समझाएंगे। और मैं उनके साथ जुड़ा हूँ, ये मेरी खुदकिस्मती है, उनके मार्गदर्शन हम काम कर रहे हैं, ठीक है। और DD लोधी सर से मुझे मोटिवेशन मिला कि मैंने रीजनिंग का काफ़ी अच्छे से कराया हुआ है, तो उनसे मोटिवेशन मिलना यार मेरे लिए गर्व की बात है। वो लगभग वैसे ही है जैसे भीष्म पितामह किसी की तारीफ कर दे, ठीक है, मतलब आप ये बोल सकते हो जैसे फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन भीष्म पितामह है, वैसे मेरे लिए MPPSC वाली लाइन में DD लोधी सर भीष्म पितामह है। उनने अगर कुछ मेरी तारीफ कर दी तो उसके लिए फिर मुझे किसी और की तारीफ की जरूरत ही नहीं है। अगर उनने मुझे मोटिवेट किया कि आप अच्छा कर रहे हो तो मुझे और किसी की तारीफ की जरूरत नहीं है। क्लियर है, मतलब वो ऐसा है कि जैसे अगर अमिताभ बच्चन किसी न्यू कमर्स की तारीफ कर दे कि तुम अच्छा काम किए हो, वैसे आपने एक कहानी सुनी होगी, एक बार आयुष्मान खुराना को अमिताभ बच्चन ने एक लेटर लिखा था, एक एप्लीकेशन लिखी थी, ठीक है, प्रशंसा पत्र लिखा था और आयुष्मान खुराना उसको आज भी संभाल के रखे हैं। इसी तरह मतलब DD लोधी सर से मुझे तारीफ मिल गई ना, मेरे लिए वही है बस कि मैं कर सकता हूँ। अगर उन्हें तारीफ कर दी तो मुझे दुनिया की रिव्यू की जरूरत नहीं है, बस मुझे अपना अच्छा करना है। और अभी तक हमने देखा है कि हमने जो भी मतलब पढ़ा है रीजनिंग में वो सब अच्छा ही रहा है और आगे और अच्छा करना, अभी ढेर सारे कॉन्सेप्ट बचे हैं। मैं ये चाहूँगा कि जो रीजनिंग के चैप्टर है जैसे कोडिंग डिकोडिंग अपना, ठीक है, ब्लड रिलेशन हो गया, इसके बाद एनालॉजी है, उसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन भी रहते हैं मतलब ग्रेटर लेस देन ये सब, ओके। तो इन सब के मतलब पार्ट बाई पार्ट बनाऊँ, मतलब पहले आपका बेसिक लेवल रहे, फिर थोड़ा मीडियम और फिर थोड़ा हाई लेवल, 3 पार्ट में बनाया जाए जिसमें डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट और क्या है ये सब बताया जाए। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है, आप हम पे भरोसा करिए, क्योंकि यदि आपने एक बार तैयारी में लग गए, क्योंकि दिसंबर से लेकर लगभग जुलाई तक ढेर सारी वैकेंसी है। यदि पर्टिकुलर आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे आपने यदि पटवारी की तैयारी की तो पटवारी में जो सब्जेक्ट्स हैं आपके लगभग वैसे ही फॉरेस्ट गार्ड में सब्जेक्ट है, लगभग वैसे ही सब्जेक्ट आपके ग्रुप 4 में है। मतलब यार यहाँ पे आपके पास 3-4 एग्जाम कंटिन्यू एक ही कॉन्सेप्ट पे हैं, तो यदि आप एक में फेल होते हो तो दूसरे में और मोटिवेट होगे, दूसरे में फेल होगे तो तीसरे में और करोगे और फाइनली चौथे में तो कर ही जाओगे ना यार। तो इसलिए बोलते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। खुद पे भरोसा रखिए, एक बार खुद पे भरोसा आ गया कि मैं कर सकता हूँ बस। देखिए लेकिन ये है कि कॉम्पिटिशन के लिए प्रॉपर तैयारी होनी चाहिए, मतलब भाई सिलेबस है तो आपको ये भी होना चाहिए कि चलो 3 घंटे की हमने क्लास अटेंड कर ली, फिर घर पे जाके पढ़ें। तो जब एक प्लान पे वर्क करोगे तो सक्सेस मिलेगी, मतलब ऐसे हवा में नहीं कि हमने वो आज बोलते हैं ना कि बस इच्छा करने से नहीं होता,
जैसे मेरी इच्छा है कि मैं यार यूपीएससी क्लियर कर लूँ, कलेक्टर बन जाऊँ, लेकिन इच्छा से होता है क्या? नहीं, आपको एक ऐसे पर्सन से मिलना पड़ेगा जिसने वो एग्ज़ाम क्लियर किया हो या जिसने उस पर वर्क किया हो, तो आपको गाइडेंस देगा ना। गाइडेंस के बिना काम नहीं हो सकता भाई, क्लियर है ना? क्योंकि भाई सिंपल है, यदि 4 या 5 सब्जेक्ट कॉम्पिटिशन में आ रहे हैं, आप अकेले तो पूरे दम पे बोलते हैं ना, वो अकेला चना फाड़ नहीं फोड़ सकता, ठीक है भाई? हो गए 2-4%, 5%, 10%, लेकिन आप उनमें से हैं नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर हम उस 90 में हैं जिनको किसी का साथ चाहिए, तो ऐसे में यार एक संस्था ज्वाइन करिए, वहाँ पे देखिए क्या कल्चर है और वो आपके लिए किस तरह काम कर रहा है। आपको खुद चुनना है, मतलब वहाँ भी होना चाहिए कि प्रॉपर क्लास हो, टेस्ट सीरीज हो, आपका असेसमेंट हो, ये इंपॉर्टेंट करता है। और मुझे लगता है कि दिव्य आईएएस संस्थान इसके लिए बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो प्लीज़ आप एक बार आइए, डेमो लीजिए, देखिए, समझिए, बाकी सब हम सब मिलकर काम करेंगे। यदि कोई डाउट है तो आप कॉल करिए। धन्यवाद।